नमस्कार दोस्तों, पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक रावत। साथियों, आज एक बार पुनः हम लोग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक आदरणीय बीरेन्द्र जोयाल जी के आवास पे हैं और लगातार उनका सानिध्य जिस तरह पहाड़ संवाद को मिल रहा है वह सच में आपने पूर्व वीडियो देखा होगा कि लगातार उन्होंने जिस तरह बात की थी उत्तराखंड अंकिता भंडारी को लेकर, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और उसी के मद्देनजर लगते हुए आज हम पुनः उनके आवास पर आए हैं। जिस तरह से एक मुहिम चल रही है कि उत्तराखंड मांगे बीरेन्द्र जोयाल, तो इस खास बातचीत के लिए आज मिलते हैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक आदरणीय बीरेन्द्र जोयाल से। नमस्कार। नमस्ते भाई। पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है सर। जिस तरह से एक मुहिम चल रही है उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत में वो मुहिम चल रही है कि बीरेन्द्र जोयाल, और हम देख ही रहे हैं लगातार, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे अनेक अनेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर एक, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर एक की आवाज़ है कि पहाड़ मांगे बीरेन्द्र जोयाल। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि वो समय नज़दीक है, आगामी 27 में चुनाव है, उत्तराखंड के जिस तरह समीकरण बन रहे हैं, तो वाकई में क्या सच में पहाड़ मांगे बीरेन्द्र जोयाल, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस पर इतना कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि पहाड़ मांग रहा है बीरेन्द्र जोयाल। तो मैं तो जीवन ही मेरा उत्तराखंड के लिए पूरा अभी तक व्यतीत हुआ है, 65 साल का, और मेरा हर कार्य या तो उत्तराखंड की सेवा के लिए मैंने अब तक किया है, भारतीय जनता पार्टी में रह के, जनसंघ में रह के, विद्यार्थी परिषद में रह के, विश्व हिंदू परिषद में रह के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रह के। या तो मैंने उत्तराखंड की ही बात की है या मैंने देश की ही बात की है। अब आज उत्तराखंड की स्थिति में अगर कोई ऐसा बात वहाँ चल भी रही है तो मुझे इस पर क्या कहना है। मैं तो यही कहूँगा कि हम तो उत्तराखंड की सेवा के लिए पैदा हुए हैं और उत्तराखंड मेरी आत्मा है, उत्तराखंड मेरी माँ है, यही मुझे इस पर कहना है। तो सर, जिस तरह से आपने बात कही उत्तराखंड की माँ है और लगातार इस माँ के लगातार इतने लंबा सफ़र जो रहा है आज तक का राजनीतिक सफ़र आपका, और हम लगातार पूर्व में ये मुद्दा उठाया था, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमने पहले भी पूर्व में देखा था, 17 में आप 2007 में गए, उसके बाद 17 में गए, अनेक अनेक प्रकार से आपने प्रयास किए, कहीं ना कहीं सेवा का मौका मिले, और अभी 27 के चुनाव को देखते हुए क्या मन में ये ख्याल आता है कि मैं दोबारा प्रयास करूं या मैं उस चीज़ को दोबारा दोहराऊं अपने शीर्ष नेतृत्व का, कि एक बार मुझे पहाड़ करने का मौका, सेवा करने का मौका मिले? पहाड़ की सेवा करने की मेरी इच्छा है, परंतु मुझे इसमें इतना ही कहना है कि ये बात पहाड़ के लोगों को सोचनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सोचनी चाहिए। मुझे क्यों मौका नहीं मिल रहा है या पार्टी क्यों मुझे इस चीज़ के लिए नहीं कर रही है। जिस आज का जो नेतृत्व है ना, ये तब कहीं नहीं था जब मैं 18 साल में इस राज्य के लिए तिहाड़ जेल चला गया था। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे ही नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड आंदोलन लड़ा है 9 नवंबर 2000 तक। तो ये तो पहाड़ के लोग भी सोचे और पार्टी का नेतृत्व भी सोचे, तो या तो दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो मैं पहाड़ को बहुत प्यार करता हूँ, ये वादा हो रहा होगा, या मैंने चोरी की होगी, ये वादा हो रहा होगा। यही मुझे कहना है। सर, मेरा एक सवाल और है कि जो उत्तराखंड की इस समय भौगोलिक स्थिति है, 5 साल हमने माननीय मुख्यमंत्री कार्यकाल देख लिया। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर हम बात करें रोजगार की, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अब तो एक और डर है बाघ का, भालू का डर। तो आखिर क्या कारण है कि क्यों जो शासन प्रशासन है, चाहे वन विभाग है, चाहे मुख्यमंत्री के जो अधिकारीगण हैं, क्यों ऐसी समस्याओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? ऐसे क्या कारण रहे कि अभी तक जिस उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी थी, जहाँ पे शिक्षा का एक स्तर ऊंचा होना था, जहाँ पे रोजगार के उपलब्ध साधन होने चाहिए थे, क्या कहेंगे सर? सबसे लाचार है मेरा उत्तराखंड। जिस उत्तराखंड राज्य के लिए हमने 35-40 लोगों की शहादत दी, आज वो सबसे ज़्यादा लाचार है, क्योंकि उत्तराखंड का नेतृत्व उत्तराखंड की चिंता नहीं करता है। उसको कहीं उत्तराखंड की फिक्र नहीं है। या तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, या वो ऊपर वालों को खुश करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, या वो किस लालच में कर रहे हैं, ये या तो उत्तराखंड की जनता जान सकती है, वो बता सकते हैं, या वही नेता
बता सकते हैं जो ऐसा कर रहे हैं। पर मैं इसको 100% मानता हूँ कि जिस मकसद से हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। ये बाग हो, स्वास्थ्य हो, अब कई चीज़ें ऐसे सुनने में आती हैं, हॉस्पिटल हैं पर मशीनें नहीं हैं। अब वहाँ से तो ऐसे भी आते हैं, मीम्स बन के आते हैं कि डॉक्टर मरीजों को ढूंढने जा रहे हैं और मरीज कह रहे हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई मशीनें नहीं है, कोई वो ही नहीं है। ये चीज़ें हैं जो देखने वाली बात है। और जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य को लेकर हमारी मातृशक्ति प्रसव पीड़ा के रहते हुए उसकी जान मृत्यु हो जाती है, दर्दनाक मौत हो जाती है, हॉस्पिटल एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलती, और जो रास्ते हैं दूर दराज के रास्ते हैं वहाँ तक उस सुविधा नहीं पहुँच पाती मेडिकल की। और ऐसे हालांकि पूर्व में बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। तो स्वास्थ्य सुविधा का स्तर क्यों अभी तक नहीं बन पाया? आखिर ऐसे कौन से कारण है कि उत्तराखंड के आज भी वहाँ हॉस्पिटल के लिए, उन मशीनों के लिए लोग तरस रहे हैं? लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, लोग आपस में बंटे हुए हैं। नहीं तो 25 साल पूरे हो गए उत्तराखंड राज्य को। जिस राज्य को आप 25 साल का जो राज्य हो उसमें इस प्रकार के अभावग्रस्त राज्य है, मुझे दुख होता है। इतना ज़रूर कहूँगा, जो मर रहा है वो भी मैं हूँ, जो मारा जा रहा है वो भी मैं हूँ। बहुत बड़ी बात कही सर ने कि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य लेकर सुविधा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर और जो बुरा हाल है। हमारे साथ दीपक डंडियाल जी भी हैं। दीपक डंडियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहाड़ संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या मानते हैं? बिल्कुल, जहाँ उत्तराखंड की दशा हो रही है उसका नेतृत्व को ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान होगा भी। आज वहाँ पे किसी भी चीज़ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे भौतिक शुभ साधन हो। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, पलायन हो रहा है, रोज़गार नहीं है, मरीज है, हॉस्पिटल नहीं है। तो इन समस्या को कहीं ना कहीं उजागर तो करना पड़ेगा। जीते जी तो मरना तो बेकार है, तो इसकी चिंता होनी चाहिए। और तो आज पहाड़ में आवाज़ उठी है, उत्तराखंड मांगे वीरेंद्र जुयार। करूँ चाहे अनेक कार्यक्रम जो होते हैं क्षेत्र के अंदर, तो एक लंबा साथ रहा है, कैसा अनुभव रहा आज तक? देखिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ से और विश्व हिंदू परिषद में जिस प्रकार से बताया जुयाल जी ने कि ये कार्य करते आए हैं, माननीय अटल जी और आडवाणी के नेतृत्व में काम करा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी 6 वर्ष का कार्यकाल साथ रहा है। तो इनके अनुभव का फ़ायदा हमको हर जगह मिलता है, चाहे वो भागवत का महापुराण हो, 20 भागवत हुए हैं यहाँ, और उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में भी इस प्रकार के आयोजन हर साल होते आ रहे हैं, जो अपना कड़ाकोट गांव है। देखिए जी, अब ये जनता के बीच में कि जनता इस मांग को करे और शीर्ष नेतृत्व इसको माने। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात कही दीपक डंडियाल जी ने, कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व की बात सुननी होगी। और सर से मेरा एक और सवाल है, जिस तरह से 2027 के पूरे समीकरण उत्तराखंड के बन रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, वो अपना हर संभव प्रयास कर रही है और अपने जनप्रतिनिधि को देख रही है। तो सर, मेरा 27 को लेकर आप सवाल ये है कि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, हमारे जो विधायक महेंद्र दिलीप राव जी, कल इनका एक भाषण आता है कि गैरीसैंण राजधानी में तो ऑक्सीजन नहीं है। तो जिस गैरीसैंण को बनाने के लिए हमारे 42 साथी दी, वहाँ आंदोलनकारियों ने अपनी जानें दी, उस राज्य को आज गैरीसैंण की मांग है कि राजधानी वही होनी चाहिए, और ऊपर से विधायक का बयान, ऐसा बयान आता है, क्या कहेंगे? वर्ष 1998 में जब उत्तराखंड आंदोलन हम लोग लड़ रहे थे, तो हिमनत संघ एक बहुत बड़ी संस्था लगातार पहाड़ की मांग कर रही थी दिल्ली की सड़कों पे। रोज़ ही आंदोलन होते थे। उस समय भी हम ये कहते थे कि अगर उत्तराखंड का विकास करना है तो राजधानी को कहीं कुमाऊं गढ़वाल के बीच में ले जाना होगा, और वो गैरसैंण उपयुक्त जगह थी। स्वीकार भी हुई, आधी स्वीकार हुई। मैं उस पर आज भी कायम हूँ कि अगर सचमुच ईमानदारी से पहाड़ का डेवलपमेंट करना है, उत्तराखंड का विकास करना है, तो राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। कोई क्या बयान देता है इस पर मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं पहाड़ी हूँ, मैं -30 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकता हूँ।
बहुत बड़ी बात कही सर ने, और 27 में आपको उत्तराखंड में देखना चाहता हूँ, क्या कहें? इतना ज़रूर है, भगवान बद्रीनाथ मेरे आराध्य हैं। बिना उत्तराखंड की सेवा के तो मैं मरूंगा भी नहीं। अब यही देखना है कि भगवान और उत्तराखंड की जनता कब इसको स्वीकार करती है। बहुत बड़ी बात कही सर ने, और कहीं ना कहीं ये आवाज़ उन समस्त मातृशक्ति की भी है जो लगातार बहुत बड़ा प्रयास कर रही है सर के साथ जुड़ के, और हर संभव प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं हो चाहे गांव हो, कहीं ना कहीं ये आवाज़ बुलंद हुई है। और हमने आज का जो विषय था कि उत्तराखंड मांगे बेरोजगार, वाकई में उत्तराखंड मांगता है, दिल्ली जितने लोग यहाँ रहते हैं वो सभी मांगते हैं कि पहाड़ की सेवा एक बार तो मौका मिलना चाहिए। आज के इस विशेष चर्चा में सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तंत्र मातृशक्ति बैठी हुई है, एक बार मैं हमारी दीदी है उनसे जानना चाहूँगा। तो भागवतों में हमने देखा है कि आप लगातार जिस तरह के सर के साथ जुड़ते हैं, एक विज़न लेके चल रहे हैं, और हम उस विज़न को हमें चाहते हैं 27 में कुछ ऐसा परिवर्तन हो, वो बद्री विशाल भगवान जो हमारे बद्री इष्ट हैं वो सुने इस चीज़ को, उस पीड़ा को समझे कि वाकई में पहाड़ के लाल को एक बार तो मौका मिलना चाहिए, क्या कहें? हम तो हमेशा बद्री विशाल भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जो ये मतलब भाजपा के वो मोदी जी से भी ये कहते हैं कि मोदी जी भाई वीरेंद्र जुयाल को एक बार तो पहाड़ का मौका दो। जो जो कहीं नहीं गए होगा, जो कोई भी नेता कहीं नहीं पहुँचे होंगे जहाँ हमारे भाई नहीं पहुँचेंगे, जहाँ कोई नहीं पहुँचेगा वहाँ भाई वीरेंद्र जुयाल पहुँचे हैं। सुख हो दुख हो कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनको ही देखते हैं। और हम किसी नेता को नहीं जानते, हम उनके सिवा किसी को नहीं जानते, क्योंकि हम देखा ना उनको, हमें इतने सालों उनके साथ जुड़े हुए। तो हम तो कहते अपने मोदी जी से कि उनको एक मौका ज़रूर दे, अपने उत्तराखंड के लिए एक मौका ज़रूर दे। एक और दीदी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। एक बार आई, मैं चाहता हूँ कैमरामैन एक मेरी बात। दीदी, मैं तो 100 बात की एक बात बोलूँगी। बिल्कुल। उत्तराखंड वालों को अगर अपना भला चाहिए तो हमारे बड़े भाई साहब श्री वीरेंद्र जुयाल जी के साथ खड़े हों, और अगर आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हों, जो कि मोदी जी को भी पता चले कि उत्तराखंड में भी कोई लाल है जिनका नाम वीरेंद्र जुयाल है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। कहूँगी कि जैसे हमारे उत्तराखंड के लाल वीरेंद्र जुयाल हैं, उन्होंने छोटेपन में कम उम्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, और अभी वो कर रहे हैं। तो इसलिए जितने भी हमारे उत्तराखंड के पद अधिकारी हैं उन्हें हम हाथ जोड़ के मोदी जी को बोलना ना। हाँ, उन्हें हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ पद देना चाहिए, क्योंकि इतने काबिल आदमी पद तो है, हम बोल रहे हैं बड़ा पद चाहिए। और क्योंकि जो इतने काम करने वाले हैं उन्हें ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें कुछ पद दो ताकि मतलब वो कुछ उत्तराखंड की सेवा करने का मौका मिले। हाँ, मौका मिले उत्तराखंड की सेवा का। तो मैं जिस तरह से मैं यहाँ समस्त मातृशक्ति से मैंने बात की, और तमाम इतनी मातृशक्ति से बात करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग अभी प्रयास करेंगे कुछ और से जानने का, और अगली बार हम जो भी कार्यक्रम होगा उन सभी से एक बार विशेष विस्तार से बातचीत करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे लोग हैं, चाहे समस्त सोशल मीडिया माध्यम से देख रहे हैं, तो सर लगातार जिस तरह से मातृशक्ति का एक लगाव जुड़ाव आपसे हमेशा देखता हूँ, अनेक कार्यक्रम के मन, चाहे भागवत हो चाहे ऐसे आयोजन होते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड राज्य भी मातृशक्ति की ही तपस्या से बना है। ये उत्तराखंड राज्य किसी का एहसान नहीं है। जब हमारी माँ बहनें सड़कों पर उतरी और लाखों की संख्या में उतरी, तो उत्तराखंड राज्य बना। भले बना हमने दिया, अटल जी ने उत्तराखंड राज्य दिया, पर तब दिया कि हमने 35-40 शहादत भी दी, और हमारी कोई माँ बहन ऐसी नहीं थी जो घर में रही हो, सड़कों पर उतर गई। हमारे पहाड़ में भेल पाखे सड़कें पुंगड़े जहाँ जो रही, बोला कक जाना था तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। आज इस मातृशक्ति को उत्तराखंड की भलाई के लिए भी, और उत्तराखंड में रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहले 3 चीज़ें चाहिए। ये जो हो रहा है ना उत्तराखंड में, ये भी ठीक नहीं है। ये सब विकास में अवरुद्ध है। अगर पहाड़ का विकास करना है तो भाईचारा और प्रेम से होगा, सबको साथ होगा। जो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की परिधि के अंदर जो व्यक्ति रहता था वो उत्तराखंडी है, उसका सम्मान होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, और सबको एक ही बात कहनी चाहिए कि इस राज्य को हम एक आदर्श राज्य कैसे बनाएं, क्योंकि आखिर हमने शहादतें दी है, हमको फ्री में नहीं मिला है। और ये वो नहीं जान सकते जिन्होंने शहादतें नहीं दी, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया,
वो नहीं जान सकते। इस पीड़ा को वही जान सकता है या तो जिसके घर से कोई गया है या जो जेलों में और रात दिन संघर्षों में रहा हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के विकास की बात कीजिए। खाली यूट्यूब में आने के लिए और रील में आने के लिए, अपना मुखड़ा चमकाने के लिए आप इस तरह की बात न करें जिससे उत्तराखंड का विकास अवरुद्ध हो जाए। ये नेताओं को भी सोचना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का सर का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने का पार्ट संवाद से। और आज इस विषय चर्चा में जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। समस्त मातृ शक्ति का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आप सभी से यह अनुरोध करूँगा कि पार्ट संवाद को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए मैं दीपक रावत, धन्यवाद।